ओके, और पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जेबू वेल्थ मैनेजमेंट फॉर होस्टिंग दिस वेबिनार। सो हम और एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे हम स्टॉक मार्केट को सिंप्लीफाई करके लोगों को पैसे कमाने में हेल्प कर सके। ठीक है, सो ये एक इतना सिंपल स्टेप है जिसमें आपको एकदम आसान तरीके से पता चल जाएगा कि हमें सेल ऑन राइज करना है कि बाय ऑन डिप्स करना है कि होल्ड जोन पे रहना है। ठीक है, हमें ट्रेड करना भी चाहिए कि नहीं ट्रेड करना चाहिए। तो पहले के जमाने में क्या होता था, कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स इतने देखते नहीं थे, राइट। अभी क्या है, सब शौक के हिसाब से ट्रेडिंग इंडिकेटर्स देखते हैं। पर मुझे कभी कभी लगता है कि मार्केट का मूड समझ के भी हमें बाइंग और सेलिंग का अपना बियास बनाना चाहिए, राइट। सो एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा अंदर का बियास क्या क्रिएट कर रहा है। ठीक है, बियास का मतलब होता है हमें क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज रहेगा कि जिगजैग जोन में रहेगा। ठीक है, सो मार्केट को समझने के सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, बट मैंने एक अलग सा नजरिया बनाया है मार्केट को समझने का। ठीक है, जो बहुत लोग करते भी होंगे, बट अगर मुझे किसी को स्टॉक मार्केट समझाना है तो मैं एकदम सिंप्लीफाई तरीके से कैसे समझा सकता हूँ, वो मेरी हैबिट है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम पहले समझेंगे कि मार्केट बियास क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट बियास का मतलब ये है। मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूं, सीधे सीधे हम समझने की कोशिश करेंगे मार्केट बियास का मतलब क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जस्ट अ मिनट। सो मार्केट बियास का क्या मतलब होता है? पहले तो मार्केट बियास का मतलब होता है कि अ बियास कैन बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंडसेट व्हेन इन्वेस्टर टेक बियास एक्शन दे फेल टू एक्नॉलेज एविडेंस। ओके, जिसके हिसाब से वो लोग अपना डिसीजन बनाते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर हो कि कैसा भी इन्वेस्टर हो, कि मार्केट को हम कैसे कंट्रोल करें तो हमारे फेवर में मार्केट आए या आप लोगों के फेवर में मार्केट आए। ठीक है, सो ये सब इमोशनल बियास है जिसके ऊपर से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बट हम यहाँ मार्केट में इमोशनल बियास करने नहीं बैठे, हमको एक एक्यूरेसी चाहिए जिसकी वजह से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसी से हमारे पैसे बनते हैं। तो जो बियास है मैंने आपके सामने लिखे हैं। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ मेन बियास? इंफॉर्मेशन बियास, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से। सिलेक्शन बेस्ड बियास के स्पेसिफिक स्टॉक में मूवमेंट आ रहा है। और एक कंफाउंडिंग बियास, ठीक है, कि आप कंफ्यूज हो और आप बहुत सारे डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। ठीक है, अभी हम मार्केट में कैसे कैसे बियास होते हैं, अपसाइड के होते हैं, डाउनसाइड के होते हैं, साइडवेज के होते हैं, सेल ऑन राइज करना है, बाय ऑन डिप्स करना है, तो इसको बोलते हैं बियास। आपका बियास ड्राइव करता है आपका पीएनएल। फिर से मैं बोल रहा हूं, जस्ट अ मिनट, मेरे वेबकैम में थोड़ा इशू है, होल्ड ऑन। ठीक है, सो आपका बियास डिसाइड करता है कि आपको बाय या सेल करना है। तो हम एक काम करेंगे, हम आज समझेंगे कि कैसे हम मार्केट का मूड समझ के ट्रेडिंग कर सकते हैं बिना टेक्निकल इंडिकेटर देखे। तो आई होप आपको स्क्रीन समझ में आ गई कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको इसमें से कोई भी एक बियास कंफर्म हो तो ही हमें ट्रेड लेना है, एंड दैट इज 110% श्योर, राइट। क्योंकि कंफ्यूज दिमाग कभी भी परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। आई एम रिपीटिंग, कंफ्यूज दिमाग कभी भी ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। तो आपकी थॉट ऑफ क्लियरिटी बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट के अंदर, वेदर यू आर बाय, वेदर यू आर सेल और वेदर यू आर होल्डिंग, राइट। और या तो सेल ऑन राइज या तो बाय ऑन डिप्स। ठीक है, सबसे पहला इंडिकेटर है इंडिया विक्स, उसके बारे में मैंने आपको पहले ही डिफाइन करके बता दिया है। अभी यहाँ पे जो दूसरा है मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा इंडिकेटर क्या है, तो हम समझेंगे बिना टेक्निकल इंडिकेटर देखे मार्केट को कैसे समझ सकते हैं। अगर मैं एक 50-60 ईयर्स का हूं तो मुझे ऐसा समझना है कि मेरे को कुछ इंडिकेटर के बारे में समझ में नहीं आता, बट मैं मार्केट का मूड पढ़ सकता हूं। तो मुझे मार्केट का मूड पढ़ने के लिए क्या करना है? ठीक है, तो हम चलते हैं सीधी सीधी। मैं सबसे ज्यादा जो प्रीफर करता हूं बीएससी की साइट, इट इज माय वेरी फेवरेट साइट। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम बीएससी की साइट पे चलेंगे। तो आप देख सकते हो, मैं आप बीएससी की साइट खोल के, बेटा आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। सो बीएससी की साइट में वो सारी इंफॉर्मेशन है, हमें कोई भी इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमें मार्केट का मूड पता चलता है। ठीक है, सो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आप मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई दे दूंगा मेरे को जब टाइम मिलेगा चालू सेशन में। ठीक है, हम लास्ट के 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन में रखेंगे। बट अभी हम समझते हैं कि मान लो आपको कोई ट्रेडिंग सेटअप बनाना है बियास देख के, मैंने बियास के बारे में आपको पहले बता दिया। ठीक है,
तो अभी क्या है, ये हमारे पूरे बीएसई सेंसेक्स के इंडाइसेस है, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर जाना है नीचे जाना है, हमको कहां से पता चलेगा? मेन इंडाइसेस से पता चलता है, ठीक है। तो सपोज ये हमारा बीएसई सेंसेक्स का इंडाइसेस है, तो इसके अंदर सारे टाइप के जो स्टॉक लिस्टेड हैं, हमारे पास 7,000 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से 4,000 में ट्रेडिंग होती है, ठीक है, जिसका रेगुलर लेना बेचना होता रहता है, ठीक है। तो यहां से हमें मार्केट का मूड पता चल जाता है पूरा पूरा कि हमें बाय ऑन डिप्स करना है कि सेल ऑन राइज करना है। देखो अभी जो फ्राइडे को मार्केट हुआ, हम उसी का सीधी सीधी बात करेंगे। तो फ्राइडे को क्या हुआ था, मार्केट में एफएमसीजी सेक्टर में सेलिंग ट्रिगर हुआ, धीरे धीरे उसके रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं सब में सेलिंग चालू हो गया, ठीक है। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए क्या, बीएसई सेंसेक्स, ठीक है। तो बीएसई सेंसेक्स, आई होप आप लोग बीएसई की वेबसाइट तो देखते ही होंगे, बट ज्यादातर लोगों को ठीक से बीएसई की वेबसाइट भी देखनी नहीं आती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, आप लोगों को एकदम सिंप्लीफाई तरीके से बताता हूं कि बीएसई सेंसेक्स की खाली वेबसाइट देख के आप बाइंग सेलिंग का बियास बना सकते हो बॉस। यस, यू आर इन राइट, आप बाइंग सेलिंग का बियास बना सकते हो, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल एक सीधी सी चीज है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये सेंसेक्स के 50 स्टॉक्स ड्राइव करते हैं स्टॉक मार्केट को, ठीक है। सो जब भी आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ये रेड लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, ऐसा समझो खतरे की घंटी है, ठीक है। सो जब भी स्टॉक मार्केट रेड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, आपको सेल ऑन राइज ही करना है, ठीक है। मार्केट थोड़ा ऊपर आएगा फिर से सेलिंग होगा, बट जैसे ही ये रेड लाइन को क्रॉस करेगा मार्केट, मतलब मार्केट ने अपना मूड चेंज कर दिया। दूसरी बात, इस इंसेक्स के 30 स्टॉक्स जो हैं वो भी आपको बता रहे हैं रेड और ग्रीन के मार्केट में आपको करना क्या है। मैं रेगुलरली मेरे जो भी ग्रुप्स हैं उसमें ये सब शेयर करता रहता हूं। इसका मतलब यही है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा कॉन्शियसली अपना ट्रेड लिया करिए, जिससे आपको पता चले कि मेरा पीएनएल कौन से डाइवर्जन में जा रहा है, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस रखने का समझ में आएगा, आपको बाइंग करने का समझ में आएगा, आपको सेलिंग करने का समझ में आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब तक बियास क्रिएट नहीं होता है हमको बाइंग और सेलिंग का डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। सो मैंने आपको यहाँ पे बताया, अभी मार्केट का मूड आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे रेड है तो इसीलिए मार्केट 236 पॉइंट डाउन है। और इसका सीधा सीधा इंडिकेटर कहाँ पे, यहां से आपको नॉर्मली तो पता चल जाएगा, बट ओवरऑल सेंटीमेंट कहां से पता चलेगा? तो जब भी ऐसा मार्केट होता है आपको ज्यादा बाय नहीं करना है, ट्राई करना है कि मैं सेल ऑन राइज करूं। यस, आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, सेल ऑन राइज करना है। जब मार्केट को आपको ऐसा मूड दिखे तो सेंसेक्स 30 में से मान लो 22 से 25 स्टॉक माइनस है, या तो 18 से 19 स्टॉक, आपको मिक्स प्रेशर जहां पे दिख रहा है आपको वही करना है, अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है कि जो भी स्टॉक्स ज्यादातर माइनस है तो मुझे सेल ऑन राइज करना है, बाय ऑन डिप्स नहीं करना है, ठीक है। सो ज्यादा पैसा कहां पे मिलेगा आपको? सेलिंग में। तो आपको सेलिंग करके पैसे इसमें बनाने हैं, ठीक है। तो यहां पे मार्केट का मूड मुझे बता रहा है कि आपको सेलिंग करना है, ठीक है। अभी दूसरी चीज हम समझते हैं कि आपको पूरा भाषा कहां पे समझ में आएगा, जिसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट ब्रेथ बोलते हैं, जो टीवी के पैनलिस्ट बड़े बड़े बोलते हैं कि मार्केट का मूड सही नहीं है, मार्केट का मूड सही नहीं है। तो कौन सा मूड सही नहीं है हम अभी वो भी समझेंगे। तो मैं आपको जो पहले बता रहा था अभी आप समझ रहे हो, आपको एकदम आसान तरीके से मार्केट समझना है तो ये इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। कुछ इंडिकेटर देखने का जरूरत नहीं है, आप कॉशियसली बार बार ट्रेड कर रहे हो तो आपको इंडिकेटर देखना है, बट आपको पोजिशनली ट्रेड करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो आपको बार बार इंडिकेटर देखने की जरूरत पड़ेगी, बट आप स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हो और एक ट्रेड या दो ट्रेड में आपको संतोष हो जाता है और उससे आपको पैसे मिल जाते हैं, तो आपके लिए मार्केट ब्रेथ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बॉस। सो यहाँ पे मैं आपको मार्केट ब्रेथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बीएसई सेंसेक्स की वेबसाइट पे आपको सारे डेटा मिल जाएंगे। अभी आपको समझना है कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, राइट? देयर आर टोटल 18 इंडाइसेस। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको ये चेंज देखना है, ये प्लस है कि माइनस है। इज दैट फाइन? अगर ये माइनस है तो देखना है कितने इंडाइसेस माइनस है। अभी मार्केट गिरा उस दिन, उसका रीजन क्या था? यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, 42 माइनस 0.42 माइनस 0.62 माइनस 0.83, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो आउट ऑफ 18 17 वर माइनस।
राइट। सो आपको यहां से क्लियर पता चल रहा है, और जो प्लस है वो भी कुछ दमखम वाला प्लस नहीं है, आपको यहां से क्लियरली पता चल रहा है बॉस कि मुझे सेल ऑन राइज करना है। ठीक है, दूसरी बात, कौन से सेक्टर में ज्यादा प्रेशर है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मेरा जो एक स्पेशल थंब रूल है 1% का, अगर 1% के आजू बाजू कोई सेक्टर माइनस है तो मुझे वहां से मेरे स्टॉक भी मिल जाएंगे बेचने लायक। अभी समझ लो ये मेरा इंडाइसेस है जिसपे मुझे अगर सेलिंग करना है, तो मान लो 1.83 है, ये 83 है, अगर मुझे कोई स्टॉक शॉर्ट करना है तो मुझे इसमें से मुझे रिफाइन करके स्टॉक मिल जाएगा, मैं उसको सेल ऑन राइज कर सकता हूं। ठीक है, ये चेंज भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे पूरा मार्केट का मूड भी दिख रहा है कि प्रीवियस क्लोज क्या था, करंट वैल्यू क्या है, लो क्या है, डे हाई ओपन क्या है। तो एक चीज समझो, यहाँ पे मैं आपको आज और एक थंब रूल दे रहा हूं, आपको अगर नोट डाउन करना हो तो कर लेना। ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज, ओपन हाई लो एंड प्रीवियस क्लोज। ओके, ओपन और हाई के बीच में अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और एटीपी के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 1% प्लस है, सो यू कैन डेफिनेटली बाय एंड पुट योर स्टॉप लॉस बिलो डे लो। ओके, या तो डे लो पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज। चलो मैं आपको नोट डाउन करके बता देता हूं यहाँ पे, तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, मैं स्क्रीन यहाँ पे आपको बताता हूं कैसे करना है। मान लो कोई स्टॉक ओपन हाई लो पीसी, ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज है यहाँ पे, तो अगर ओपन इसका 100 है, ओके, इसका हाई मान लो 105 है, ओके, और लो है इसका 97, एक एग्जांपल है, और प्रीवियस क्लोज था 95। ये मैंने फिगर्स में समझा रहा हूं आपको। अगर आपको कोई स्टॉक यहां पे ओपन हाई के बीच में दिखता है तो आपको एंट्री ले लेनी है। ठीक है, बट व्हाट इज अवर नीड, अवर नीड इज 1% मिनिमम, 1% स्टॉक प्लस होना चाहिए। अभी नहीं भी होता है तो आपको स्टॉप लॉस तो डे लो का लगा ही देना है, और आपका स्टॉप लॉस होगा दिस वन। ठीक है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा और आप ज्यादा लॉस नहीं करोगे। ठीक है, और प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, डे हाई। फाइन, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फाइन, ये स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो गया। तो मार्केट ब्रेथ भी इसी तरीके से समझना है आपको। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई एम just hold on, I am sticking. फाइन, सो ये मैंने आपको मार्केट को समझने का तरीका बताया, और अभी हम एक काम करते हैं, फिर से स्क्रीन पे चलते हैं। तो अभी मैं जो आपको बता रहा था बीएससी की साइट बता रहा था। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट। फाइन, सो दिस इज बीएससी वेबसाइट। तो बीएससी वेबसाइट से आपको ऑलमोस्ट मार्केट का मूड पता चल जाता है। तो मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि आप एनएससी और बीएससी मार्केट का वेबसाइट देखो, आपको कोई वेबसाइट देखने की जरूरत नहीं है, यहां से आपको मार्केट का मूड पता चल जाएगा। अगर 18 में से 15-16 इंडाइसेस माइनस है, इसका मतलब आपका बियाज सेल ऑन राइज का होना चाहिए, एंड दैट इज डेफिनेट पॉइंट। ठीक है, और अगर इसमें से 18 में से 15-16 प्लस है तो आपको बाय एंड डिप्स करना है। ठीक है, आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो या तो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आप किसी में भी ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, आपको बाय एंड डिप्स करना है, और सेक्टोरियल सिलेक्ट करना है। सेक्टर कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स पे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये जो है यहाँ पे कोई 1% आपको प्लस दिखता है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हो। ठीक है, सो अगर मान लो पावर ग्रिड, मैंने पावर ग्रिड का स्टॉक आपको रिकमेंड भी किया था, तो मान लो पावर ग्रिड यहाँ पे प्लस है, 1% प्लस है, तो हमारे थंब रूल के हिसाब से हम यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, सो सेम चीज मार्केट बिहेवियर को स्टडी करके हम पैसे कैसे बना सकते हैं वो यहाँ से आपको मैंने बताया। अभी दूसरा हम देखते हैं एनएससी की साइट।
ठीक है, इफ यू कांट अंडरस्टैंड बीएसई एंड एनएससी वेबसाइट, देयर इज नो सेंस ऑफ चेकिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स अगेन एंड अगेन, बिकॉज इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ बीएसई एंड एनएससी वेबसाइट, वहां पे वो सारी डिटेल्स हैं जो आपको एज अ ट्रेडर चाहिए, एज अ इन्वेस्टर चाहिए। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट। सो हम यहां से भी समझ सकते हैं कि कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से स्टॉक बेचने चाहिए। देखो, सबसे पहला मेरा थंब रूल है एडवांस डिक्लाइन। फाइन, तो एडवांस एंड डिक्लाइन, जिसको मैं एडीआर रेशियो बोलता हूं, और वही हमारा आज का वेबिनार का मिशन भी था कि कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं एडीआर रेशियो देख के कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे आपको अगर डिक्लाइन के रेशियोज ज्यादा दिख रहे हैं, एडवांस के रेशियोज कम दिख रहे हैं, तो आपको मार्केट में सेल ऑन राइज करना है, या तो सिलेक्टेड स्टॉक, या तो सिलेक्टेड निफ्टी, या तो बैंक निफ्टी। राइट, आपको तब तक बाय नहीं करना है जब तक ये रेशियो इस साइड टर्न अराउंड ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पैसा आपको वहीं मिलेगा जिस साइड मार्केट का झुकाव होगा। अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं एनएससी की वेबसाइट देख के हम कैसे पैसे बना सकते हैं। सो यहाँ भी आपको मैंने आज टेक्निकल के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं लग रही है मुझे आपको टेक्निकल बताने की। तो मान लो ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, इसमें आपको 1% स्टॉक मिल गया, चलो आपने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया। तो स्टॉक सिलेक्ट करने में भी आपको यही करना है। देखो, 10 स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, 10 में से 5 करने हैं, 5 में से 2 और 2 में से 1। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10 5 2 1। ओके, एंड नाउ व्हाट इज 10 5 2 1? 10 5 2 1 इज लाइक विच व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक आई शुड बाय और विच काइंड ऑफ स्टॉक आई कैन बाय। तो मान लो मैंने कोल इंडिया सिलेक्ट कर लिया और मेरे को कोल इंडिया में अच्छे पैसे मिले भी, मैंने प्रीवियसली रिकमेंड भी किया था। आई होप जो मेरे को टच में है वो जानते ही हैं कि मैंने रिकमेंड किया है। सो यहाँ पे कोल इंडिया 1% प्लस है, तो मेरा डे लो का स्टॉप लॉस और डे हाई का टारगेट, इट इज एज सिंपल एज दैट। आप इसका कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हो, ठीक है, और बाय एंड डिप्स भी कर सकते हो। तो यहां से ये आपको पता चल गया, एडवांस डिक्लाइन पता चल गया। अभी यहाँ पे आगे क्या क्या चल रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक का मूड आपको पता चल जाता है और सारे इंडाइसेस आपको पता चल जाते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ठीक है, ऑल सिक्योरिटीज देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो मेजर आपको हर चीज के बारे में एनएससी की वेबसाइट से पता चल ही जाता है कि मार्केट का मूड कैसा है। ठीक है, तो बिना मूड के बॉस हमें कुछ नहीं करना है। इट इज वेरी क्लियर, इज दैट फाइन? सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो जिससे आपको मार्केट का बिहेवियर समझ में आता है, बाइंग सेलिंग समझ में आता है, मार्केट का मूड समझ में आता है। यहाँ पे टोटल भी आपको दिख रहा है, कुछ एडवांसेस, डिक्लाइंस, अनचेंज, टोटल। तो मोटा मोटे आपको एनएससी और बीएससी की वेबसाइट से सब कुछ पता चलता है, जिससे आपको इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप स्कैल्पिंग करते हो तो ही आपको बार बार इंडिकेटर देखना है। अगर आप बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हो, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं और लंबे पैसे बनते हैं, तो आपको मार्केट का मूड समझ के ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो मार्केट का मूड आप ऐसे ही समझ सकते हो एडवांस डिक्लाइन रेशियो के हिसाब से। ठीक है, सो यहां पे भी आपको दिख रहा है डिक्लाइन ज्यादा है एडवांस से, तो आपको सेल ऑन राइज करना है। ठीक है, तो मान लो मैंने फ्राइडे के बाजार के बारे में पूरा परसेशन आपको बताया कि सेल ऑन राइज का मूड था। तो अगर मुझे यहाँ पे बियास क्रिएट करना है तो सीधा सीधा जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो अगर मुझे मार्केट का मूड बताना है आपको, तो सीधा सीधा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये रहा। तो मैंने अगर फ्राइडे के बारे में आपको बताया है, तो मुझे यहां सेल ऑन राइज करना है। फाइन, सेम इसी तरीके से आपको बियास क्रिएट करना है। देखो, बिना बियास क्रिएट किए आपको पैसे नहीं मिलेंगे बॉस, इट इज वेरी क्लियर। बिकॉज क्या होता है, हम अपनी ही दुनिया में जी रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें सब आता है, बट जैसे जैसे हम सब जानने लगते हैं हमें लगता है हमें कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, सो ऑलवेज बी ऑन लर्निंग मोड। अब सोचो, जितना सिंपल करके आप ट्रेडिंग करोगे आपको उतने ही पैसे मिलेंगे, और जितना कंफ्यूज पैटर्न अप्लाई करोगे उतने पैसे गवाओगे। तो आप ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करके पैसे बनाना सीखो। मैं आपको इसीलिए बार बार सारे वेबिनार में बता रहा हूं कि ट्रेडिंग सिंपल और सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस इज डिफरेंट सब्जेक्ट, बट आपको मार्केट का मूड समझ में आ गया तो आप पैसे बना लोगे। ठीक है, तो मैं फिर से आपको थंब रूल बता रहा हूं, 30 में से 20-25 स्टॉक प्लस है तो आपको बाय एंड डिप्स करना है। 30 में से 15, 16 या 18 स्टॉक माइनस है तो आपको सेल ऑन राइज करना है।
ठीक है। और इसका उल्टा अगर 30 में से 20, 22 या तो 23 स्टॉक माइनस है तो भी आपको सेल एंड राइज करना है। ठीक है। सेम चीज बाइंग में होगी, अगर 25 स्टॉक 20 स्टॉक प्लस है तो आपको बाय एंड डिप्स करना है। सो बाय एंड डिप, सेल एंड राइज, इट इज वेरी, मैं यहाँ पे एक्यूरेटली लिख देता हूं। अपसाइड कैसे पता चलेगा, डाउनसाइड कैसे पता चलेगा। सेल एंड राइज में एडीआर आपका कितना होना चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ 100 आपका 75% या तो मिनिमम 65% आपके स्टॉक प्लस होने चाहिए। बाय एंड डिप्स में नहीं, ये माइनस के लिए, सॉरी, दिस इज फॉर माइनस इफ इट इज नेगेटिव। एंड अगर एडीआर, इसका एडीआर बाय एंड डिप्स के लिए आपको सेम ये 75 मिनिमम 65% मिनिमम प्लस है तो आपको बाय एंड डिप्स करना है। और कुछ भी नहीं देखना है आपको, सिर्फ मार्केट ब्रेक देखना है। टेक्निकल इंडिकेटर्स का काम ही है ऊपर नीचे करना, वो स्कैल्पर के लिए। इफ यू आर नॉट अ स्कैल्पर, आपको पोजीशन बाइंग करनी है तो आप 2-4 दिन ही अप्लाई करके देखो, अगर आपको पैसे मिलते हो तो इंडिकेटर देखना ही बंद कर दो। ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेक इट सिंपल, मेक इट सोफिस्टिकेटेड। साइडवेज में इट वुड बी नियर बाय 45% और 55% लाइक दिस। ओके। सो इसमें आपको कॉल राइटिंग करनी है। ठीक है। कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग इसमें कर सकते हो, जिसमें साइडवेज, अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ऑप्शंस का आ गया, बट ऑप्शन इज अ डीप सब्जेक्ट, तो इसका वेबिनार कभी हम बाद में करेंगे। इसके बाद का वेबिनार ऑप्शंस पे होगा, तो वो आप ज्वाइन कर लेना, कोई इशू नहीं है। मैं लिंक जैसे ही आती है मैं आपको सेंड कर दूंगा। साइडवेज मार्केट में कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कर सकते हो, या तो सिलेक्टेड स्टॉक, ठीक है, विथ 1% राइज, विथ 1% राइज, ठीक है। आप ये थंब रूल अप्लाई करो, पर डाउन साइड में आपको सेल ऑन राइज करना है। ये बियास है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, तो आपको डिटरमाइन इसी तरीके से करना है। तो मार्केट में बियास कैसे क्रिएट होता है वो आज मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो मैंने आज आपको जो भी कुछ डिस्कस किया है, स्टॉक बाय करने के लिए 1% रूल, बाइंग और सेलिंग के लिए क्या है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो के मैंने बता दिया। सेलिंग करना है तो मिनिमम 65 से 75% स्टॉक्स या इंडाइसेस प्लस होने चाहिए। सेम चीज एनएससी में होना चाहिए, सेम चीज बीएससी में होना चाहिए। बाय एंड डिप्स में क्या करना है, 75 से 65% स्टॉक प्लस है तो आपको बाय एंड डिप्स करना है। सेल ऑन राइज में 75 से 65% माइनस है तो आपको सेल ऑन राइज करना है। साइडवेज में आपको कॉल राइटिंग पुट राइटिंग कर सकते हो आप, या तो सिलेक्टेड स्टॉक और सिलेक्टेड सेक्टर वाइज आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। ठीक है। और एक चीज आपको, इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं आज यहाँ पे बता रहा हूं, अगर आप में पेशेंस है तो आप लोग स्टॉप लॉस रखना सीख जाओ। ठीक है। पेशेंस नहीं है तो आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है आप लेके निकल जाओ। पेशेंस कैन पे वेरी गुड मनी। ओके। सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। सो ये सारी लिंक्स मैं आपको शेयर कर देता हूं आज। अगर ये वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा ये सारी लिंक शेयर कर दूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा चला वेबिनार, बट आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है। सो एक काम करते हैं, आज सेशन एंड करते हैं यहां से। तो आपको जो भी कुछ क्वेरी है आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ठीक है। जस्ट अ मिनट, समवन इज आस्किंग। ओके। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू कि हम आसानी से पैसे बना सकते हैं। सो ये एनएससी की वेबसाइट बताई मैंने आपको, बीएससी की वेबसाइट बताई। ठीक है। जिसको देख के बिना टेक्निकल इंडिकेटर से हम पैसे बना सकते हैं। आपको 1% थंब रूल वाले स्टॉक ढूंढ लेने हैं, बीएससी में से या तो एनएससी में से। ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज पकड़ना है, ओपन और लो के बीच में ट्रेड कर रहा है तो आप एंट्री ले लो। ठीक है। और डे लो का स्टॉप लॉस रख दो। उसके बाहर हमको कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। दिस इज फॉर स्टॉक। सेम अभी दूसरा बीएससी का साइट में आपको बता रहा था, जस्ट अ मिनट। ये जो है ये वाला साइट, ये भी आप याद रखना जो मैंने आपको बताया। इसमें से ज्यादातर अगर माइनस दिख रहे हैं ये वाले चेंज में तो आपको सेल ऑन राइज करना है। अगर यही चीज प्लस में तो आपको बाय एंड डिप्स करना है। इज इट फाइन? और अगर दूसरा कुछ है
तो मैंने जो आपको बताया यहाँ पे ये वाला, ये पोर्शन हमेशा आपको चालू ही रखना है चालू मार्केट में, ठीक है। तो कहां पे चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट इज ड्रिवन बाय आईटी, ऑयल एंड गैस एंड बैंकिंग स्टॉक। आईटी, ऑयल एंड गैस एंड बैंकिंग स्टॉक, दे आर मेन पुलर्स एंड ड्रैगर्स। तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का मूड कैसा है, ठीक है। सो आई होप यहां से आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। और ये रेड लाइन के नीचे सेल करना है और रेड लाइन के ऊपर बाई करना है। अगर मार्केट में टेक्निकल इंडिकेटर समझ में नहीं आता तो छोड़ दो, गोली मारो उसको, आप यहां से समझ सकते हो, है ना। चलो आई एम साइनिंग ऑफ। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड थैंक्स जेबू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी बी इन योर पैनल, है ना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज से पूछ सकते हो, हमने कहा था 10 मिनट का सेशन रखेंगे, आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, किसी के क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो इसमें। यस, इज देयर एनीवन हु वांट टू आस्क क्वेश्चन, कि सबको सब कुछ आता है? एनी क्वेश्चन? यस, यू कैन आस्क मी एनी टाइम ड्यूरिंग मार्केट, anytime is advanced decline is not supporting, you can go for sell, right? There is no logic behind it. देखो हर बार टेक्निकल इंडिकेटर देख के कुछ फायदा होता नहीं है ज्यादा लोगों को, ठीक है। जब भी मार्केट मूड चेंज हो रहा है आपको उसके हिसाब से सेलिंग करना है। देखो मार्केट मूड को एडप्ट करके पैसे बनाना सीखो, जबरदस्ती का ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बनता है बॉस, ठीक है। अप्लाई दिस 1% रूल, अप्लाई एडीआर रेशियो। बीएससी सेंसेक्स की साइट मेरे पीसी में हमेशा चलती ही रहती है। मार्केट का मूड समझने के लिए एनएससी और बीएससी की वेबसाइट बहुत जरूरी है, और वहां पे वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को चाहिए, ठीक है। सो दुनिया भर की वेबसाइट देखना छोड़ दो, बिकॉज सब यहीं से एक्सट्रैक्ट होके जाता है। इट इज बेटर कि आप ये वेबसाइट देखो जहां से आपको जो समझ में आ रहा है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो साइनिंग ऑफ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मैं ये वीडियो आपके मैंने उसमें शेयर कर दूंगा, ठीक है, चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।